नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज अपडेट में। बात करेंगे सभी पार्टियों द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टो के बारे में। कल सभी पार्टियों का मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है उसमें बता दें आपको क्या मिला है युवाओं के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं तो वचन पत्र और संकल्प पत्र जो जारी किया गया है 2022 के लिए। इसमें बीजेपी का संकल्प पत्र में मिलेगा क्या क्या, मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी अगले 5 वर्ष तक, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। और बात करिए अगर अन्य घोषणाओं में जॉब के लिए, हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या 100 रोजगार के अवसर, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग। यहाँ है हमने पिछले 5 वर्ष में 3 करोड़ से अधिक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगले 5 वर्ष में हर परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि हम प्रदेश सरकार के सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो यहाँ पर जितने भी रिक्त पद हैं उसे शीघ्रता से भरा जाएगा। इसके अलावा इच्छुक युवाओं को अभ्युदय योजना के अंतर्गत यूपीएससी, इसके अलावा यूपीपी, एनडीए, सीडीएस, जेई, एनआईटी, टीटी, क्लैट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। ये पॉइंट देखिए। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत सरकारी स्कूलों, कॉलेज समेत प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं नवीनीकरण करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम एवं खेल मैदान स्थापित करेंगे। 2 करोड़ टैबलेट, सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने का यहाँ पे देखिए जो प्रतिबद्धता है। हर परिवार में कम से कम एक रोजगार। सपा के वचन पत्र में लड़कियों की शिक्षा पीजी तक मुफ्त मिलेगा। 12वीं पास बच्चों को फ्री में लैपटॉप मिलेगा। 300 यूनिट फ्री बिजली। और बात करें अगर जॉब की, तो यहाँ पर इच्छुकों के खाली पड़े पदों को 1 वर्ष के भीतर भरा जाएगा। संविदा और आउटसोर्सिंग प्रथा को खत्म किया जाएगा। तो समाजवादी जो घोषणा पत्र है, वचन पत्र है, उसके अनुसार जो 11 लाख पद हैं उसे 1 साल के भीतर ही भरा जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि अखिलेश जी ने कहा है कि 11 लाख सरकारी पद रिक्त हैं। इन पदों पर 1 साल के अंदर, यानी कि सभी पद 1 साल के अंदर ही भरी जाएंगी। फौज की भर्ती के लिए भी सरकार प्रयास करेगी। वर्ष 2027 तक राज्य में 1 करोड़ रोजगार नौकरियों का सृजन किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर में होगा। इस सेक्टर को सरकार विकास के इंजन के रूप में बदलेगी। तो सभी रिक्त पद जो होंगे 1 साल के भीतर भरे जाएंगे। टोटल 11 लाख पद ये कहा गया है इस वचन पत्र में। और यहाँ पर छात्राओं के लिए जो है फ्री शिक्षा के साथ हर जिले में मॉडल स्कूल भी बनाए जाएंगे। घोषणा पत्र की बात करें अगर बसपा सरकार की, तो प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा राज्य कर्मचारी का दर्जा। मिलेगा न्यूनतम वेतन 10,000 प्रति माह। इसके अलावा उन लोगों को 20 लाख का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी का अगर देखें तो इनके गारंटी पत्र में क्या है, हर साल 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। रोजगार न मिलने तक बेरोजगारों को 5,000 तक मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और कानूनी अधिकार बना करके रोजगार को उत्तर प्रदेश के युवाओं के प्रदेश सरकारी नौकरियों में 80% की जो है आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। यानी कि सिर्फ 20% ही बाहरी युवाओं को नौकरी में तवज्जो दिया जाएगा। यहाँ पर 1 माह के भीतर ही विज्ञापन निकाल कर अतिशीघ्र 97,000 शिक्षक भर्ती पूरी करेंगे। यहाँ पर 1 महीने के भीतर ही सरकार बनने के बाद 97,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो जाएगी। आवेदन शुल्क भी शून्य रखा जाएगा। बीएड टेट 2011 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तत्काल अनुपालन करते जो कि अभ्यर्थी को नियुक्ति 69,000 में आरक्षण अनुपालन न करवाए गए इस मामले को अब तक लटकाने वाले विवादित अफसरों पर मुकदमा। उच्च प्राथमिक स्तर के टेट पास शिक्षकों के लिए पूर्व की भांति रिक्त पद के सापेक्ष 50% नई भर्तियों को लाकर 4 माह के भीतर करेंगे। और प्रांतीय रक्षा दल के 45,000 जवान की समस्या का तत्काल निपटारा भी होगा। बीएड बीटीसी की वर्तमान फीस को आधा करेंगे। प्राइवेट टीचरों के लिए प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने के लिए विद्यालय को मिनिमम 25,000 का मानदेय दिलवाने का प्रावधान करेंगे। 3 महीने के अंदर तबादला, पुरानी पेंशन बहाल। बात करें अगर कांग्रेस के यूथ मैनिफेस्टो की, तो सबसे खास क्या है, 20 लाख सरकारी नौकरी की गारंटी है। इसमें 8 लाख सरकारी पद महिलाओं के लिए ही रहेगा। परीक्षार्थियों के लिए बस रेल यात्रा मुफ्त होगी। शिक्षकों के 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे। जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा। पेपर ज्वाइनिंग की तारीख तय की जाएगी। 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता दिया जाएगा।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क को माफ करेगी कांग्रेस और सीड स्टार्टअप फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए देगी। किसानों पर और नौजवानों पर सबका जोर रहेगा। भाजपा के संकल्प पत्र में आय रोजगार बढ़ाने का वादा है, तो सपा में किसान को कर्ज मुक्ति और युवा को नौकरी का वचन है। बात करें आज के न्यूज अपडेट की, तो इसी माह निकलेगी पीसे 2022 की भर्ती। पीसे यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 2022 की भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। आयोग को अभी तक 12 विभाग से लगभग 150 पदों का अधियाचन मिला है। कुछ विभाग भेजने की तैयारी कर रहा है। अधियाचन मिलने वाले पदों की संख्या 250 तक पहुंचने वाली है। इसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। पैन कार्ड खो गया है तो मिनटों में करें पैन कार्ड डाउनलोड। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट के जरिए वो आसान। वहीं 8 लाख पदों को भरने की मांग उठी है। राज्यसभा के सदस्यों ने मंगलवार को केंद्र सरकार में खाली पड़े 8 लाख से अधिक पदों को भरने की मांग उठाई। कहा, ऐसे समय में जब देश में बेरोजगारी की दर सर्वोच्चता पर है, इन पदों को खाली रहना न्यायोचित नहीं है। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी ने कहा, देश में जहां बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है वहीं सरकारी खाली क्षेत्रों को पदों को अंबार लगा हुआ है। उन्होंने कहा, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार में 8 लाख पद खाली पड़े हैं। सिर्फ सशस्त्र बलों में ही 1 लाख पद हैं। रेलवे में 3 लाख हैं। बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की कुल 10,368 पद खाली हैं। तो 1,248 स्कूल केंद्रीय विद्यालय द्वारा संचालित होते हैं, जिसमें 10,368 पद खाली हैं। 16 नवंबर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक संगठन के 25 रीजन में शिक्षक, वाइस प्रिंसिपल को मिलाकर इतने पद खाली हैं, जबकि 1 जुलाई 2021 को टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों में से लगभग, अगर बात करें, 19.69% या कुल 20% खाली हैं, जो 46,884 पदों में से लगभग 9,236 होती हैं। वहीं 1 दिसंबर 2020 तक शिक्षक के कुल स्वीकृत पदों की जो 46,328 पदों के सापेक्ष 7,440 पद यानी 16.12% खाली से साफ है। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सर्वाधिक 1,227 पद चेन्नई में, जबकि दूसरे स्थान पर 1,182 पद हैं हैदराबाद में। तो रीट लेवल 2 रद्द कर दिया गया है। अब 62,000 पदों पर होगी भर्ती। अब 2 स्तर पर होगी परीक्षा। मई में होने वाली परीक्षा 1 महीने लेट हो सकती है। रीट परीक्षा लेवल 2 रद्द करने का फैसला अब 62,000 पदों पर होगी। अब 2 स्तर पर होगी परीक्षा। मई में होने वाली परीक्षा 1 महीने लेट हो सकती है। अब 20,000 की जगह 30,000 पदों पर भर्ती होगी। विधानसभा में कड़ा कानून लेकर आएंगे गहलोत सरकार।